Suhail Saber, Chief Executive Officer, Moses पैनलिस्ट, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ यहाँ खड़े होके और इस फंक्शन को मैं आज के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके कुछ आपसे सीख के कुछ आपको कह के अपने पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बता के, बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग मैं जानती हूँ 2001 जब पाकिस्तान में शुरू हुआ उसके बाद से हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखी है और ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। मुझे बताया जा रहा है कि ग्लोबली और भी इसमें अभी जो ग्लोबल इस्लामिक बैंकिंग एसेट्स जो हैं जो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं आर एक्सपेक्टेड टू बी 3.4 ट्रिलियन बाय 2018। यानी ये जो इस्लामिक बैंकिंग जो है बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ रफ्तारी से ग्लोबली टेक ऑफ कर रही है और तेज़ी में बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत गुड न्यूज़ है। बिकॉज ये वो प्रोवाइड इसमें जो पेनिट्रेशन हम देख रहे हैं नीचे लेवल पे वो एक बहुत वेलकम डेवलपमेंट है एक किसी भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जिसके लिए वी आर वेरी हैप्पी। और हम चाह ये रहे हैं कि आप जैसे इदारे जैसे आपने यहाँ बनाया हुआ है और आज का मकसद ये आपका इदारा जो कि रिसर्च कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। वी नीड इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस। आपके इदारों की ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान में अगर इस्लामिक वेलफेयर और इस्लामिक इकोनॉमिक्स को प्रमोट करवाना है उसके लिए रिसर्च भी चाहिए, उसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएशन भी चाहिए, उसकी इम्प्लीकेशंस की एनालिसिस चाहिए, ताकि जब हम कन्विंस करते बैठे पॉलिसी मेकर्स को और हम कम्पीट करें बाकी फाइनेंशियल सेक्टर्स को तो हमारा होमवर्क हुआ हो और हम फर्म ग्राउंड्स पे आगे बढ़ रहे हों। तो आपके इदारे को कंग्रेचुलेशंस और आपके इस तरह के इनिशिएटिव्स को भी बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये अवेयरनेस पाकिस्तान में शुरू हुआ है, इसकी ग्रोथ माशाल्लाह हम अच्छी देख रहे हैं। 10% से ज़्यादा ओवरऑल सिस्टम की ग्रोथ रही है और इसमें इस वक्त कोई 17,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग में आगे बढ़ चुकी हैं। एसेट्स और डिपॉजिट्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं और इस वक्त जो एसेट्स हैं इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के वो 1.4 ट्रिलियन से ज़्यादा है और इसमें जो ग्रोथ हमें नज़र आ रही है वो 14.8% है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ट्रिमेंडस है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर इन एनी केस पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक के प्रॉफिट्स सारे बहुत बढ़ रहे हैं, हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हमें नोट करना है कि जब हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोफाइल को देखते हैं, एडवांसेस का इन पर्टिकुलर स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ हैं, तो over 90% of the borrowing goes to a very small proportion of borrowers. बहुत ज़्यादा lopsided borrowing है। हमारे कमर्शियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में अगर कुछ स्टेटिस्टिक्स तो वो जो नुमाइंदे स्टेट बैंक के वो आपको फॉर्मली देंगे, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक बात हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 95% borrowing जो है जो कि एडवांसेस है वो 5 से 6% बोरोवर्स आते हैं बड़े और आके ले जाते हैं। तो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही पाकिस्तान में उस तरह से कि जिस तरह हो जानी चाहिए और हमें लोग जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में जिस तरह हम एक्सेस टू फाइनेंशियल बोरोइंग्स देखते हैं वो मिल नहीं पा रही। नतीजा क्या है, जब एक आम आदमी को कर्ज चाहिए होता है अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, छोटा बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ रुजू करता है। और वो इनफॉर्मल सेक्टर बोरोइंग जो है उसमें हम सब जानते हैं और ये माइक्रो फाइनेंस की बात ऑलरेडी हुई, वो खुद बता रहे हैं 1000 रुपये में 200 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स
तक पहुंच रहा है। तो आम आदमी के लिए बैंक की एक्सेस, लोन की एक्सेस 20% इनफॉर्मल सेक्टर तक, और आप जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो जाहिर हम देख रहे हैं जो फॉर्मल सेक्टर एक्सेस करते हैं उनको सहूलत भी मिलती है, उनको इजी क्रेडिट भी मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे हमने इस्लामिक बैंकिंग आगे इस बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और एक बहुत स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, बहुत वेलकम स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, और हमको इसको इनकरेज करना पड़ेगा। और न सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के लिए बट कोशिश ये होगी कि वो छोटे लोग जो अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं, अभी फॉर्मल सेक्टर की फाइनेंसिंग उनको नहीं मिल पा रही है, हमें उन्हें भी पेनिट्रेट करना है। और आप जैसे इदारों की रिसर्च, गाइडेंस, प्रोडक्ट्स किस तरह की हम ला सकते हैं, किस तरह हम पेनिट्रेट करके इनको आगे इंक्लूड कर सकते हैं, इनके लिए सहूलत पैदा कर सकते हैं, एक बहुत ही वेलकम स्टेप होगा और बहुत नेसेसरी स्टेप है। हमारे करंट फाइनेंशियल सिस्टम में जहाँ हम चाहिए रहेंगे ग्रोथ को देखने के बाद, हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने के बाद, हमें अपने यूथ को, पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब अकेले में 1 मिलियन यूथ एंटर हो रहा है लेबर फोर्स अपने लिए कारोबार के मौके ढूंढने के लिए। अब ये जो मौके हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स में, फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में तो नहीं मिल पाएंगे। हमें इनको एब्जॉर्ब करना है, इनको कुछ खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी लाना है, वो ट्रेनिंग देनी है, वो स्किल्स देनी है, एक्सेस टू क्रेडिट देना है, ताकि वो अपने लिए पुरवकार रोजगार खुद ही ढूंढ सकें और खुद अपने आप को और अपनी फैमिलीज को सस्टेन कर सकें और उनका मयार जिंदगी इम्प्रूव कर सकें। तो इस मद में आपका रिसर्च और आप इस्लामिक बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, मैं खुद पर्सनली ये समझती हूँ बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं और बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं हुकूमत पंजाब की। हुकूमत पंजाब का फोकस सोशल प्रोटेक्शन की तरफ है। हमने नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स ऐसे लेकर आए हैं जिसमें हम खुद चाहते ये हैं कि वो लोग जो जिनके मयार ज़िंदगी इतने अच्छे नहीं हैं, जो पॉवर्टी लाइन की बात आपने कही है PMT स्कोर के बारे में, जो वो स्कोर नीचे में है, 40 से नीचे आप कह रहे हैं कि पोर होते हैं, इसमें मुख्तलिफ रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो वो 32, 16, अब 32 तक किसी इनिशिएटिव्स पे जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों को कम करना। अब अपने पॉवर्टी स्कोर की डेफिनेशन हमने खुद हुकूमत ने अभी लिबरल करी है। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ फैमिली इंटेक नहीं बल्कि बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनके बेसिस पे हम असेस करें कि हमारी कितनी पॉपुलेशन वो मयार पा नहीं पा रही जो उसको मिल जाना चाहिए। उसके हिसाब से द पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान इज नाउ क्लोज टू 27%, बहुत हाई है। अब आप जैसे इदारे अगर और हम मिल के आप हमें सपोर्ट करें, बिकॉज हुकूमत अकेले इतनी मैसिव चैलेंज है पूरा नहीं कर सकती। अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स हम आगे बढ़ाएं तो आप यकीन कीजिए कि वो बच्चे और बच्चियां जो लेबर फोर्स में एंटर हो रही है, हम उनको प्रॉस्पेक्ट्स वो दे सकते हैं कि खुद वो अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ सकें। अब हमारे जो इनिशिएटिव्स हमने शुरू किए हुए हैं उसमें ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। हुकूमत और इन जैसे बाकी इदारों के तहत इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये गवर्नमेंट मिल चुकी है। और अगर आप पिछले 3 साल को रोल ओवर करें तो 14 बिलियन से ज़्यादा हमारा